दोस्तों नमस्कार। मैं इस वक्त करावली के एक गांव में हूं और यहां पर जैसा कि मैंने बताया पहले वीडियो लिया, यहां पर सभा है और भारत आदिवासी पार्टी के तमाम नेता आ रहे हैं। उस बीच हमारे बीच में सामान्य वर्ग के बीएपी के प्रभारी, राजस्थान के प्रदेश प्रभारी हमारे बीच में है और कई अभी कुछ दिनों से बहुत चर्चा में भी चल रहे। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके ऊपर कई सारे केस और इस तरह के आरोप भी पेपरबाजी चल रही है और आप प्रचार कर रहे हैं। ऐसा है कि सज्जन जी, पहले तो आपका आभार कि आपने क्रांतिकारी प्रश्न पूछने की हिम्मत करी। तो ये जो मुकदमों की बात है, तो ये जबते भी मुकदमे आज तक मुझे हुए, हर चुनाव के अंदर हुए, यानी कि हम जब संविधान की रक्षा और लोकतंत्र के लिए मैदान में आते हैं तो ये सामने वाली पार्टियां हार थक के हम पे मुकदमा, झूठे मुकदमे करने का अभियान चलाती है। पूर्व में भी जितने मुकदमे उसमें न तो मेरे खिलाफ चालान पेश हुए, न सजा हुई, विड्रॉ 18 मुकदमे में बाइज्जत भरी हुआ और सारे मुकदमे सरकार की तरफ से होते, निजी आदमी की तरफ से कभी कोई मुकदमा नहीं हुआ है मेरे पे। और सारे मुकदमे चुनाव के समय होते हैं। अभी भी पिछले 12-13 दिन से मैं यहाँ हूँ और मुझे पता पड़ा कि डूंगरपुर में किसी रेस्टोरेंट पे रेड डाल के उसका मालिक मुझे बताया गया है। आपकी होटल है, उस पर रेड पड़ी और कुछ शराब, ऐसी सारी चीजें मुझे ही जानकारी मिली है। मैं तो इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, पर डूंगरपुर में मेरी कोई होटल नहीं है और मुझे उसका मालिक बताया गया है। तो मैं जिला प्रशासन को, होटल अगर मेरी होगी तो मैं इनको गिफ्ट कर दूंगा। उस होटल की वैल्यू मैंने पता करी, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1.5 से 2 करोड़ रुपया है। अगर मेरी है तो मैं जिला प्रशासन को दूंगा। और एक ढाबे पे रेड करने के लिए एसपी तक का जाना और उसी दिन एक और अन्य मुकदमा पुराना किसी का खोल के उसमें सिर्फ मुझे 16-17 व्यक्ति और हैं और मुझे वहां बुलाना, तो इस प्रकार कहीं ना कहीं ये हताशा दिखा रही है सत्तारूढ़ दल की। और ये पुलिस का और राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करके मुझे सलूमपुर से हटाना चाह रहे हैं। मुझे मौखिक रूप से पहले ही कहा गया आप सलूमपुर छोड़ दो, नहीं तो हम आपको उलझा देंगे। तो इन्होंने कार्रवाई की, पर हम लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करते हुए आए और ऐसे मुकदमों की परवाह नहीं है। आज आपको अगर ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल बेगुनाह है, सर, आपको पुलिस की मदद करके उनसे वो क्लियर करना चाहिए। मैं न्यायिक कार्य में, कल कोर्ट की छुट्टी है, वो व्यक्ति जैसे छूटेंगे उसके बाद मैं मेरी एप्लीकेशन लगाऊंगा और माननीय न्यायालय पे मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं उस होटल का मालिक भी प्रूव करूंगा। साथ ही जिन केसों में मुझे बताएगा तो मेरे खिलाफ, मैं खुद एलएलबी किया हुआ एक व्यक्ति हूँ और लोकतंत्र की परिभाषा समझता हूँ। अगर ऐसा कोई काम किया होता तो मैं आज इस सभाओं में नहीं होता और क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहा होता। ये हर चुनाव के अंदर मेरे पे 2 से 3 मुकदमे लगाकर इस तरह की कार्रवाई होती आई है, उसी चक्कर में इन्होंने किया है। बाकी आज तक कोई मुकदमा साबित नहीं हुआ। और अगर सामान्य वर्ग आदिवासी समाज से जुड़ रहा है, इस तरह इनकी बौखलाहट मुझे दिख रही है, तो निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि इस जीतू भाई जीत रहा है, इसे और मुझे यहाँ से हटाने का कारण है। क्या सामान्य वर्ग से क्या रिपोर्ट मिल रही है आपको? एक जबरदस्त माहौल बन रहा है। पहली बार बीएपी के प्रति, आज तक ये माहौल तक जनरल के लोग इनके साथ नहीं जाते हैं, पर इस बार ये हुआ कि अप्रत्याशित रूप से इनकी कार्य योजना और दोनों उम्मीदवारों को नकारते हुए इन लोगों ने इसको उम्मीदवार को स्वीकार किया है। तो नहीं, कहीं ना कहीं इसके पक्ष में ये जुड़ते जा रहे हैं। तो ये सामान्य वर्ग ने देखा कि ऊर्जावान व्यक्ति और नया जिला है, तो विधानसभा में प्रभावी पैरवी करवाएगा। पहले भी आपके ऊपर रेत माफिया और तमाम प्रकार हिस्ट्री सीजर तक कैसे कुछ अफवाहें चल रही है, तो इसमें सच्चाई है? मेरा रेत से कोई लेना देना नहीं है और रेत तो सरकार माफिया बन के शुरू होने के इंटरव्यू का। मेरा कोई ट्रैक्टर नहीं है, कोई जेसीबी नहीं है, कोई नाव नहीं है, पहले के केस में भी चालान नहीं हुए और मैं उसमें बरी भी हुआ। तो ये सब झूठा अपमान और ये प्रशासनिक मुकदमे हैं। रेत माफिया होता तो मेरे रेत का पकड़ लेते, मेरी कोई चीज जेसीबी पकड़ते, ट्रैक्टर पकड़ते, किसी ठेकेदार से कन्वेंसिंग पकड़ते, तो पूर्व में भी साबित नहीं हुआ और जनता जनार्दन भी जानती है। पर ये भाजपा का आईटी सेल और प्रशासन मिलकर इस तरह की झूठी बातें उड़ा रही है। तो ऐसे मुकदमे तो नहीं, आंदोलन में चलता रहा और बरसों से होता है और हर मुकदमे में बाइज्जत भरी हो। इस मुकदमे में भी हमको विश्वास है कि माननीय न्यायालय मेरा साथ देगा। मैंने पहले ही सवाल किया, जिस तरह से आप बीएपी से जुड़े हो, सामान्य वर्ग और स्पेशल कोई लोग आपका विरोध नहीं करते? सामान्य वर्ग के बहुसंख्यक लोगों का मैंने जो है तो मेरे 18 साल के जीवन में किया, वो सब मेरे साथ है और वही जुड़ रहे, इसलिए भाजपा के कुछ तथाकथित चाटुकार दिक्कत में आ गए और वो इस तरह की कार्रवाई करा रहे हैं। तो सामान्य वर्ग में मेरा विरोध नहीं, भाजपा के नेताओं को अपनी कुर्सी हिलती जरूर नजर आ रही है कि बीएपी के साथ अगर सामान्य वर्ग जुड़ गया तो आने वाले चुनाव में 8-10 विधानसभा क्षेत्रों में एक नया माहौल बनेगा और उनको निश्चित तौर पर सीटें खोनी पड़ेंगी। तो ये उन लोगों का ही षड्यंत्र है। चुनाव को लेकर के मैसेज? चुनाव के लिए मैं कह रहा हूं, मैं खासकर बीएपी के मेरे कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि सरकार अपनी हार देखते हुए बौखलाहट पे आ गई है। तो हमारे कार्यकर्ता किसी भी तरह से उन्मादी नहीं हुए और कहीं भी उलझने की जरूरत नहीं है। ये मौका ढूंढ रहे हैं, ये अपनी गाड़ियां खुद फोड़ेंगे और अपने पे आरोप लगाएंगे। लोगों को कहेंगे कि आदिवासी बच्चों ने ऐसा किया, बीएपी के बच्चों ने ऐसा किया। तो मैं मेरे कार्यकर्ताओं को खास कहूंगा कि सावधानी से हमारा काम जो अभी तक चल रहा है उसको मेंटेन रखें और 13 तारीख को बम्पर वोटिंग करा के हम एक नया लक्ष्य जो तय है और जीत कर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में दिग्विजय सिंह चुनावत, जो सामान्य वर्ग के प्रदेश प्रभारी और यहाँ पर ये कार्यक्रम को लेकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जैसा कि इनके ऊपर आरोप और पेपरबाजी चल रही है, उसको लेकर के हमने बातचीत की। इनका जो कहना था कि मैं पूरी तरह से नहीं हूँ और ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही समय मिलेगा मैं पुलिस की मदद भी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
है।